रजनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी शहर में होने वाली थी। उसका ससुराल दिल्ली में था, पति भी सरकारी नौकरी करता था। इससे ज़्यादा रजनी को और क्या चाहिए था। रजनी तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में होगी। आखिर वह दिन भी आ गया। रजनी की शादी हुई और वह अपने ससुराल विदा हो गई। रजनी अपने ससुराल में सारे मेहमानों से अच्छी तरह से बात करती थी, या यूँ कहें तो उसने सबका दिल जीत लिया था। सबके मुंह से यही निकल रहा था कि अगर बहू मिले तो रजनी जैसी। मेहमान तो मेहमान होते हैं, वह कितने दिन रहेंगे। धीरे धीरे सब अपने घर को चले गए। घर में रह गए उसके सास ससुर और 2 छोटे बच्चे, सुमित और गीता। रजनी अब यह सोच रही थी कि सारे मेहमान चले गए तो ये बच्चे किसके हैं, यह अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं। रजनी के मन में यह सवाल चल ही रहा था, तभी उसकी सासू माँ ने रजनी को आवाज़ दी, बहू इधर आओ, आज मैं तुम्हें इन बच्चों से परिचय कराती हूँ। बहू, आज से तुम ही इन दोनों बच्चों की माँ हो। तुम्हें तो पता ही है कि इनकी माँ के मरने के बाद इन दोनों को हमने कितनी मुश्किल हालात से पाला है। अब गांव में कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तो है नहीं, शहर में रहेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे। अब आज से इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम भी 2-4 दिन में गांव चले जाएंगे क्योंकि हमारा मन शहर में नहीं लगता। रजनी ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी ये क्या कह रही हैं, मैं इन बच्चों की माँ क्यों हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप क्या पहेली बुझा रही हैं। रजनी की सास ने कहा, बहू ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि तुम्हारे होने वाले पति धर्मेश के 2 बच्चे थे। अब बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे। रजनी का दिमाग खराब होने लगा। उसे नहीं पता था कि धर्मेश की यह दूसरी शादी है और रजनी उसकी दूसरी पत्नी। पहली पत्नी बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गई और उसी के यह 2 बच्चे सुमित और गीता हैं। रजनी ने अपनी सासू माँ से पूछा, तो क्या धर्मेश की पहले भी शादी हो चुकी है। उसकी सास ने कहा, बहू क्या तुम्हें यह बात पता नहीं थी कि धर्मेश पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब रजनी को पता चला कि उसके साथ धोखा किया गया है, उसे किसी ने नहीं बताया कि धर्मेश पहले से शादीशुदा है। वह वहाँ से उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और रोने लगी। रोते रोते अपनी माँ को फ़ोन लगाया और अपनी माँ से बोली, माँ मेरे साथ छल किया गया है, तुम्हारी बेटी के साथ इन्होंने धोखा किया है, तुम्हारा दामाद पहले से ही शादीशुदा है। फ़ोन पर रोते रोते अपनी माँ से कहे जा रही थी, माँ मुझे जल्दी आकर ले चलो, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी, मेरा सिर टेंशन से फटा जा रहा है। रजनी की माँ ने कहा, बेटी चुप हो जाओ, उन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। क्या कह रही हो माँ, ये धोखा नहीं है तो क्या है। धर्मेश शादीशुदा है, कम से कम उन्हें हमें बताना तो चाहिए था। हमारी मर्जी पूछनी थी, हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे। चुपके से शादी करना धोखा नहीं तो क्या है। नहीं बेटी, यह धोखा नहीं है, बल्कि धोखा तो मैंने तुम्हें दिया है। मुझे सब कुछ पता था, धर्मेश पहले से शादीशुदा है। मैंने सोचा शादी से पहले तुम्हें बता दूंगी तो तुम शादी करने से मना कर दोगी। बेटी धर्मेश अच्छा लड़का है और उसके मम्मी पापा भी अच्छे लोग हैं। लोगों की ज़िंदगी में हादसा तो होता रहता है और अभी धर्मेश की उम्र ही क्या हुई है। बेटी इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलता, सरकारी नौकरी करता है और क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने 1 रुपये भी दहेज नहीं लिया है, बल्कि तुम्हारे छोटे भाई की इंजीनियरिंग की फ़ीस भी दामाद जी ने भर दी है। बेटी एक माँ को और क्या चाहिए। तुम्हें अच्छा घर मिल गया और उसकी वजह से तुम्हारे भाई बहनों की भी ज़िंदगी बन गई। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद कितनी मुश्किल से मैं घर चलाती हूँ। मेरी औकात नहीं थी इतने बड़े घर में शादी करने की, बस चुपचाप तुम वहीं पर रहो। रजनी चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रही थी। उसके बाद उसने अपनी माँ से बोला, माँ तुम यह क्यों नहीं कहती कि तुमने अपनी बेटी का सौदा किया है। भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए तुमने मुझे बेच दिया है। माँ मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि माँ भी स्वार्थी होगी। माँ तो ममतामयी होती है।
अपने बच्चों का दुख समझती है, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी भर का दुख दे दिया। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं जानने की कोशिश की कि मेरा मन है कि नहीं। अगर मुझसे एक बार पूछ लेती तो शायद मैं मना भी नहीं करती, लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया है। आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, तुम्हारी बेटी मर गई। रजनी का पति धर्मेश जब शाम को ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ ने दिन में जो भी हुआ वह सब कुछ बता दिया। वह बोली कि रजनी बहुत गुस्सा है। उसकी माँ ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया था कि तुम शादीशुदा हो। अब जाओ और रजनी को समझाओ। धर्मेश थोड़ी देर बाद रजनी के पास गया और रजनी से बोला, देखो रजनी, मुझे या मेरे मम्मी पापा को नहीं पता है कि तुम्हारी मम्मी ने तुमसे यह बात छुपाई है, क्योंकि हम लोगों ने तो शादी करने से पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया था। हम कभी भी धोखे में रख कर किसी भी लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। यह किसी की ज़िंदगी का सवाल है। देखो रजनी, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है मेरे साथ रहने की तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम मेरी तरफ से अभी भी आज़ाद हो। जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अब बेचारी रजनी क्या करती? उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसके सारे सपने एक पल में बिखर चुके थे। ऐसा लगता था वह बिल्कुल ही सुन्न पड़ गई हो। उसके शरीर से किसी ने आत्मा निकाल ली हो। धर्मेश बोला, देखो रजनी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ। अब मैं किसको गलत कहूँ, लेकिन टेंशन लेने से भी अब कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। मेरे साथ रहना है तो खुशी खुशी रह सकती हो, नहीं तो अगर तुम कहोगी तो अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। रजनी ने मन ही मन सोचा, अब मायके जाकर क्या करेगी? जिस माँ ने पैसे की लालच में मेरी शादी कर दी हो, उस घर में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं। रजनी की सास भी वहाँ पर आ गई। उन्होंने रजनी से कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें धर्मेश के बच्चों को अपने साथ रखने में परेशानी है तो कोई बात नहीं। हम बच्चों को अपने साथ गांव लेकर चले जाएंगे। जैसे इतने दिनों तक पाला है और भी पाल लेंगे। लेकिन तुम अब धर्मेश को छोड़कर मत जाओ। धर्मेश बहुत अच्छा लड़का है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यह मेरा बेटा है, वाकई ये बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मेरे बेटे को मत छोड़ना। यह तो शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था। हमने कितना मनाया, तब जाकर शादी करने को राज़ी हुआ है। रजनी, एक बार तो मेरे बेटे का घर उजड़ ही गया है, दोबारा से मत उजाड़ो। मैं अपने बेटे के लिए तुमसे उसकी खुशियों की भीख मांगती हूँ। तभी बच्चे भी कहने लगे, हम लोग दादा दादी के साथ गांव चले जाएंगे। नहीं मम्मी। रजनी ने सोचा, अब वह अपने मायके तो जा नहीं सकती। अब अगर यहाँ से जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? अकेली औरत जात शिकार की तरह होती है। जैसे ही घर से बाहर निकली, लोगों को पता चल जाए कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, फिर तो उसको नोचने के लिए इतने भेड़िए पड़ जाते हैं। उसके शरीर के हाड़ मांस का भी पता नहीं चलता है। उसकी दिल से आवाज़ आई, रुक जाओ रजनी, अब तुम्हारा यहाँ रुकने में ही भला है। अब उसके मन में सकारात्मक सोच आने लगी और सोचने लगी, अगर मेरी शादी किसी कुंवारे लड़के से भी हो जाती तो यह क्या गारंटी है कि वह मुझे बहुत प्यार करता। प्यार तो मुझे धर्मेश भी करते हैं, उनकी माँ और बाबूजी भी मुझे पसंद करते हैं। रही बात बच्चों की, तो उन्हें मैं अब गांव नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। मैं उन बच्चों की माँ हूँ, चाहे सौतेली ही सही। बड़े होंगे तो बच्चे मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। रजनी ने बच्चों से कहा, अब कोई गांव नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। तुम्हारे दादा दादी भी यहीं रहेंगे हमारे साथ। धर्मेश के बच्चे कुछ दिन तो रजनी से सहमे सहमे रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद लग ही नहीं रहा था कि वह रजनी के बच्चे नहीं हों। रजनी के आगे पीछे घूमने लगे। रजनी को भी माँ होने का एहसास होने लगा। जब बच्चे रजनी को माँ पुकारते तो उसका दिल भर जाता। माँ शब्द ही ऐसा होता है जिसमें प्यार और सम्मान छुपा होता है। रजनी समझ गई थी कि जीवन में जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्ते से हासिल की जा सकती है, वह बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से भी नहीं मिल सकती। धर्मेश और उसके घर वाले रजनी को बहुत प्यार करते थे।
वह इस घर की बहू कम बेटी ज़्यादा बन गई थी। रजनी को अब कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वह इस घर की दूसरी बहू है। रजनी उन बच्चों के प्यार में इतनी कायल हो गई कि उसने धर्मेश से कहकर यह फैसला ले लिया कि वह अपने कोख से बच्चा नहीं जन्म देगी, नहीं तो अपने बच्चे के लालच में इन बच्चों के साथ शायद न्याय न कर पाए, इनके साथ सौतेला व्यवहार ना हो, इस वजह से उसने यह फैसला लिया। लेकिन रजनी की सास ससुर ने रजनी को समझाया, नहीं बेटी, हर औरत को जीवन में माँ बनना चाहिए। अगर ईश्वर की मर्ज़ी से माँ नहीं बन सके तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। एक औरत तभी पूर्ण होती है जब उसके कोख से एक ज़िंदगी जन्म लेती है। कुछ सालों के बाद रजनी ने भी एक लड़के को जन्म दिया और उसके बाद उसने अपना ऑपरेशन करा लिया। रजनी धर्मेश की पहली पत्नी के बच्चे और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू, बाय, टेक केयर।